हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग साथियों। 12 जनवरी के हुए मैथ्स के पेपर के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, तो फटाफट आप भी इन क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले सभी शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीटिंग हो रहे हैं। तो चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रिटन पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी। तो चलिए, पहला सवाल आया था, यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो बताइए वह संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, माना जो आप मान सकते हैं, माना संख्या जो है वो आपकी x है, तो x का 3/4 80% का मान होता है 4/5, तो इसका 4/5 और ये बराबर है 63 के। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से यह कैंसिल हो जाएगा 21, तो जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 5 इंटू 21 आ जाएगी और ये वैल्यू 105 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी था। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बेस आपके पेपर में सवाल आ रहे हैं और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके पेपर में आया हुआ है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है यदि एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है तो उसमें कुल वृद्धि प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए। तो ध्यान से समझिएगा बात को, आपको पता होना चाहिए कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। अगर आपकी वृद्धि हुई है तो आप प्लस साइन लिखते हैं, अगर कमी हुई है तो माइनस साइन लिखते हैं। तो यहां देखिएगा, आप लिखेंगे +25 -25 और प्लस माइनस का गुणा -25 इंटू 25 बटे में 100। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा -6.25%। यानी कि कमी हुई है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 6.25% यानी कि 6 से ही 1/4% की कमी। तो ये आपका क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन से कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपका आया है बेलन से। जी हाँ साथियों, 3D फिगर में गोला, बेलन, इन सारे सवाल आ रहे हैं तो इनके फार्मूले जरूर आप लोग रट जाइएगा। कह रहा है एक बेलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। देखिएगा, आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h और इसी का मान दिया है 6930। अगर हम लोग यहाँ पे मान रखें तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर और h का मान आपका यहाँ पे 20 दिया हुआ है और ये वैल्यू 6930 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 0 से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 11 से कैंसिल करें, 11 दूना 22 और यहाँ पे 11 छक्का 66, 11 तियां 33, तो ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना, ये आ जाएगी 9 इंटू 7 और बटे में 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 21 बटे में 2। क्या आ जाएगा? r की वैल्यू आ जाएगी 21 बटे में 2। अब आपसे कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। आपको पता होना चाहिए जो आपका वक्र पृष्ठ का एरिया होता है ये होता है आपका 2 पाई r इंटू एच। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7, r का मान 21 बटे में 2 और h का मान है 20। ठीक है, 7 त्रिक 21, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 66 दूना 132। तो करेक्ट आंसर आपका 1320 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं 3D फिगर से, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 9 और 36 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी रेशियो हम इस तरह से लिखते हैं ए बी रेशियो सी डी। ठीक है, तो यहां पे ये बाह्य पद का गुणनफल जो होता है वो अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही अनुपात ऐसे है, मतलब यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है वो आपका बराबर है, तो इसको हम इस तरह से ना लिख करके सीधे सीधे लिख देते हैं a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें समझना होता है कि ये जो b है ना, जो मध्य वाला पद है वो 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा है 9/36 और यहाँ पे 36/x, कुछ इस तरह से
लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका 4 गुना है, तो ये वैल्यू इसकी 4 गुना हो जाएगी और आप गुणा कर देंगे, 4 छक 24 और 4 3 12 2 14। तो जो x का मान होगा वो आपका 144 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए नोट करिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहा है 6 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसका वजन 65 किलोग्राम था। तो बताइए नए व्यक्ति का वजन क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 6 व्यक्ति का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ गया जब उनके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है जिसका वजन जो है 65 किलोग्राम था। मतलब जो व्यक्ति यहां से गया है ना, उसका वजन 65 किलोग्राम था। तो बताइए नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो समझिएगा 65 किलोग्राम तो होगा ही होगा, प्लस 1.5 किलोग्राम बढ़ा है। कितने लोगों पे बढ़ा है? 6 लोगों पे बढ़ा है। कितने लोगों पे बढ़ा है? 6 लोगों पे बढ़ा है। तो हो जाएगा 65 प्लस 9 बराबर 74 किलोग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 74 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा मैं आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे की शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कहां से अवेलेबल हो पाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है ए किसी कार को 10 दिन में, बी उसी कार को 15 दिन में, वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं। देखिएगा ए 10 दिन, बी आपका 15 दिन। अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये 30 आएगा, यहां से इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 2 आ जाएगी। ये क्या है? क्षमता है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये कार्य है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका समय है। तो अब आपको क्या करना है कि ये 3 2 5 क्षमता हो गया और 5 दिन साथ काम किए। अब बताइए 5 क्षमता से 5 दिन काम करेंगे तो 25 यूनिट काम होगा। 25 यूनिट काम होगा। कह रहा है कितना भाग शेष बचेगा? शेष कार्य कितना हुआ? शेष कार्य तो 5 भाग बचा, कितने में से? 30 में से। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। जो वैल्यू आ जाएगी 1/6, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है। एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो? ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पे प्रतिशत कमी का फार्मूला जो होता है ना, प्रतिशत कमी का, वो आपका होता है वृद्धि बटे में 100 प्लस वृद्धि और गुणे में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 बटे में 133 और गुणे में 100। यहां से आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये बात तो समझ में आ चुकी है कि दशमलव होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका 33 चौक को कितना होता है? ये 4 से कम है। तो जब ये 4 होता तो ये 25% बनता। ठीक है, ये 4 से कम है तो 25, ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भाग लिख दे लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3300 बटे में 133। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3300 बटे में 133। तो फटाफट बताइए क्या होगा आंसर? चलिए जल्दी से बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 24.8%। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि पहली बात तो दशमलव में आंसर आएगा तो यहाँ पे बी और सी नहीं होगा। और यहाँ पे ये 33 त्रिका तो है नहीं कि 30% के आसपास जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24.8%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए कह रहा है 5,000 रुपए की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, ध्यान से समझना क्या कि ये जो हम लिखते हैं ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, ध्यान दीजिएगा ये जो पूरा मान होता है ना, ये वाला, ये होता है 2 वर्ष का CI। ये क्या होता है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और ये वाला जो मान होता है ना, ये वाला, ये होता है 2 वर्ष का SI। ठीक है, तो अब जो ये बच गया ये XY/100, क्या बच गया आपके पास? आपके पास ये जो बच गया XY/100, यही होता है 2 वर्ष का अंतर। क्या होता है? 2 वर्ष का अंतर होता है। तो अगर हम 8% पे निकालें तो होगा 8 × 8 बटे में 100, यानी कि 0.64%।
तो आपको क्या करना है कि आपको 5,000 रुपए का 0.64% निकाल देना है, यानी कि बटे में 100 निकाल देना है। ठीक है, तो यहां से ये जो वैल्यू आएगी ना, अब ध्यान दीजिएगा, इस डबल जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा और इस डबल जीरो से ये 0.5 में आ जाएगा, तो ये जो आंसर होगा ना वो आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 32 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन देख डालिए, पेपर से पहले एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ये सारे सॉल्यूशन आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? कह रहा है एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। ठीक है, तो इसको हम पहले लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 × 60 बराबर 240 सेकंड। कितना हो जाएगा? 240 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी है 1600 बटे में ये 240 और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18 बटे में 5 कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 त्रिक 18 होता है, 6 चौक को 24 होता है। ठीक है, ये हो गया 40, 40 पच्चे 200 और 200 से 8, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, यदि यह अनुपात 1:2 का हो तो कितना पानी मिलाना होगा? ध्यान से समझिएगा, 3:2। ठीक है, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। 3 2 5, 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15, यानी कि आपका 45 लीटर मिल्क है, 45 लीटर और बाकी बचा 30 लीटर आपका पानी है। ठीक है, कह रहा है यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा? पानी मिला रहे हैं मतलब ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो अगर 1 के मान 45 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तो 30 लीटर से 90 बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिला दिए? तो ये हो जाएगा 60 लीटर। कितना लीटर पानी मिला दिए? तो ये आपका हो जाएगा कितने लीटर? 60 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8004167875। ये हमारा चैनल का कॉन्टेक्ट नंबर है। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा फटाफट, और जो पीडीएफ है ना वो यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। हर शिफ्ट का हम लोग सॉल्यूशन लेकर के अब आने वाले हैं। ठीक है, आज से हमारी टीम यहाँ पे लग गई है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस नंबर से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लेके अभी आएंगे 13 तारीख के शिफ्ट के क्वेश्चन। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।